आज यानी 10 अगस्त को हफ्ते की सुस्त शुरुआत हुई है और बाजार में इस वक्त निश्चित दिशा का अभाव भी नजर आ रहा है। निफ्टी 11 पॉइंट्स मजबूत होकर 24,581 और सेंसेक्स 2 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 78,501 पर खुला। शुरुआती कारोबार में हमें बाजार पर एक दबाव देखा और निफ्टी 50 अंकों की अधिक गिरावट के साथ 24,500 के करीब फिसल गया है। हालांकि अभी तक इसके नीचे नहीं आया है। सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में आज तेजी देखी गई वो मेटल इंडेक्स रही, जिसमें कि 3% की मजबूती रही। इसके अलावा ऑटो और कैपिटल गुड्स में भी तेजी रही। वहीं रियल्टी में सबसे ज्यादा 1.7% की कमजोरी दर्ज की गई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आज कमजोरी देखने को मिली। बाजार के इस उथल पुथल वाले माहौल में आज 3 ऐसे स्टॉक्स रहे जिनमें शानदार तेजी देखने को मिली और आलम यह हुआ कि ये तीनों ही स्टॉक आज अपर सर्किट पर जाकर लॉक हो गए। नाम है आरती फार्मा लैब्स, यूनिवर्सल केबल्स और E2E नेटवर्क्स। एक एक करके इन स्टॉक्स पर बात करेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये तीनों ही स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंच गए। समझेंगे पूरी खबर हमारे इस नए सेगमेंट में, यानी कि डिटेल में। सबसे पहले बात आरती फार्मा लैब्स की करेंगे, जिसका शेयर आज यानी कि 10 अगस्त को 685 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 763 रुपए पर खुला है। इसके बाद शेयर धीरे धीरे 823 रुपए तक पहुंच गया और 20% की तेजी के साथ अपर सर्किट पर लॉक हो गया। शेयर का ऑल टाइम हाई 971 रुपए और ऑल टाइम लो 234 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि 823 रुपए के भाव पर पहुंचने के बाद भी शेयर अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही है, यानी कि अगर शेयर अपने पुराने उच्चतम स्तर तक पहुंचना चाहता है तो उसे अभी और तेजी दिखानी होगी। आरती फार्मा लैब्स के शेयर में ऑन एन एवरेज करीब 1 लाख शेयरों का वॉल्यूम रहता है, लेकिन आज की सुबह अराउंड 11 बजे के आसपास वॉल्यूम 27 लाख शेयरों को पार कर गया, यानी बाकी दिनों की कंपैरेटिवली कारोबार कई गुना बढ़ गया। शेयर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में ये करीब 5% डाउन है, लेकिन पिछले 1 महीने में करीब 16% अप है ये शेयर। अब शेयर में इतनी तेजी क्यों है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आरती फार्मा लैब्स ने जून तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 535 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 38% ज्यादा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 76.1 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सालाना बेसिस पर करीब 65% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी मजबूत सुधार देखने को मिला है। कंपनी के बोर्ड ने नए इंटरमीडिएट ब्लॉक के लिए करीब 149 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर को मंजूरी दे दी है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 42.86% है, FII की हिस्सेदारी करीब 8% है और GII की हिस्सेदारी करीब 7% पर बताया गया है और पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये करीब 34% है। कंपनी पिछले कुछ सालों से लगातार डिविडेंड भी देती आ रही है। अब अगले स्टॉक पर बात करते हैं, जो है यूनिवर्सल केबल का, जिसका शेयर 1411 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 1635 रुपए पर खुला है और इसके बाद शेयर 1693 रुपए के भाव पर पहुंच गया और अपर सर्किट पर लॉक हो गया। 1693 रुपए यूनिवर्सल केबल का ऑल टाइम हाई भी है। इसका ऑल टाइम लो केवल 4.20 रुपए रहा है, यानी कंपनी के शेयर ने लंबे समय में बहुत बड़ा सफर तय किया है। शेयर में आमतौर पर करीब 1 लाख शेयरों का वॉल्यूम रहता है, लेकिन 11 बजे तक वॉल्यूम 16 लाख शेयरों को पार कर गया। शेयर पिछले 1 साल में करीब 133% और पिछले 1 महीने में करीब 44% तक चढ़ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर में पहले से ही काफी तेजी आ चुकी है। ऐसे में इस तेजी की वजह क्या है वो भी समझ लेते हैं। यूनिवर्सल केबल ने जून तिमाही में मजबूत नतीजे दर्ज किए। कंपनी का रेवेन्यू करीब 945 करोड़ रुपए रहा और नेट प्रॉफिट करीब 70.14 करोड़ रुपए रहा, यानी कि कंपनी की बिक्री भी बढ़ी, कारोबार से कमाई भी बढ़ी और आखिरी मुनाफा दोगुने से ज्यादा हो गया और यही वजह है कि शेयर में खरीदारी तेज हुई है। लेकिन इन्वेस्टर्स को यह भी देखना बहुत जरूरी है कि 1 साल में 133% और 1 महीने में 44% की तेजी के बाद शेयर काफी ऊपर जा चुका है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग का खतरा बन सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, E2E नेटवर्क्स, जिसका शेयर 575 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 572 रुपए पर खुला है। शुरुआत में शेयर कमजोर था, लेकिन बाद में 604 रुपए तक पहुंच गया और फिर अपर सर्किट पर लॉक हो गया। शेयर का ऑल टाइम हाई 627 रुपए और ऑल टाइम लो 1.33 रुपए पर, यानी कि 604 रुपए के भाव पर शेयर अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंच गया है। E2E नेटवर्क में ऑन एन एवरेज करीब 22 लाख शेयरों का
कारोबार होता है, लेकिन सुबह 11 बजे तक वॉल्यूम 20 लाख शेयरों को पार कर चुका था। आरती फार्मा लैब्स और यूनिवर्सल केबल की तरह ही यहाँ वॉल्यूम नॉर्मल एवरेज से कई गुना ज्यादा नहीं था, लेकिन शेयर में खरीदारी का दबाव बेहद मजबूत रहा। शेयर पिछले एक साल में करीब 200% और पिछले एक महीने में करीब 50% तक चढ़ चुका है। E2E नेटवर्क्स AI फोकस्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए GPU बेस्ड क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो Q1 FY26 में करीब 44 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, रेवेन्यू करीब 157 करोड़ रुपए रहा और एबिटा करीब 118 करोड़ रुपए रहा। तो ओवरऑल कंपनी की जो बिक्री है वो कई गुना बढ़ी है और कंपनी घाटे से मुनाफे की तरफ शिफ्ट हुई है। AI और डेटा सेंटर से जुड़े कारोबार में तेजी की उम्मीद ने भी इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 40% तक बढ़ी और पब्लिक शेयर होल्डिंग पर नजर डालें तो ये करीब 27.26% है। पिछले एक साल में 200% तक शेयर चढ़ चुका है और ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। ऐसे में छोटी सी खबर या फिर खराब खबर या फिर मुनाफा वसूली शेयर में तेज गिरावट भी ला सकती है। आपको बता दें कि अपर सर्किट वो मैक्सिमम लिमिट होती है जहां तक किसी शेयर की कीमत एक दिन में बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी शेयर का अपर सर्किट 20% है तो वो एक दिन में अपने पिछले बंद भाव से 20% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। जब शेयर अपर सर्किट पर लॉक हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि शेयर में खरीदारी करने वाले बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। ऐसी सिचुएशन में कई बार इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए कतार में लगना पड़ता है, लेकिन शेयर नहीं मिल पाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगले दिन शेयर का सर्किट बदल भी सकता है। अगर खरीदारी कमजोर हुई या फिर बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा भी बदला तो शेयर नीचे भी आ सकता है। ऐसे में इन 3 शेयरों में तेजी की वजह देखकर तस्वीर पॉजिटिव ही नजर आती है। आरती फार्मा लैब्स में मजबूत नतीजे और एक्सपेंशन प्लान्स, यूनिवर्सल केबल में रेवेन्यू और प्रॉफिट की तेज बढ़ोतरी और इसी के साथ E2E नेटवर्क में AI बिजनेस का फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल अपर सर्किट देखकर शेयर खरीदना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। सीधी बात यह है कि इन शेयरों में अभी खरीदारी का माहौल मजबूत है, लेकिन तेजी के पीछे भागकर किसी भी बाव पर निवेश करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। कंपनी की कमाई, कर्ज, आगे की ग्रोथ और शेयर की वैल्यूएशन देखकर ही अंतिम फैसला लेना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा आपको जरूर करना चाहिए। एट लास्ट आप आखिर में हमें ये जरूर बताइए कि इन तीनों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है। आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।